हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी के बारे में। पीएसएम का चैप्टर है ना, और ये सारी चीज़ें आपको पैथोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी के बारे में। इन्फेक्शियस सबसे पहले इस बेसिक चैप्टर होने वाला है, ये बेसिक होने वाला है। इसमें हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं बेसिक चीज़ें, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि है ना, इन्फेक्शियस फॉर्म कहने का मतलब क्या, इन्फेक्शियस डिजीज कहने का मतलब क्या बोलेंगे, वो ऐसा डिजीज जो कि इन्फेक्शियस ओरिजिन में होता हो। इन्फेक्शियस ओरिजिन में होता हो, इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब कि किसी इन्फेक्शंस के वजह से हुआ हो, और मतलब किसी इन्फेक्शियस एजेंट के वजह से हुआ हो। इसका क्या मतलब है, इसका ये सिंपल मतलब है कि इन्फेक्शन करने वाला एजेंट क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है ना, या फिर पैरासाइट्स वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये बात समझ में आ गया। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज वैसे डिजीज जो कि फैलता हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में होता हो, एक आदमी से एक आदमी को हुआ, दूसरे आदमी को भी हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कॉन्टिग्यूअस डिजीज उसको बोलेंगे वैसा डिजीज जो कि स्प्रेड होता हो, किसके थ्रू, जल्दी बताओ, कांटेक्ट के थ्रू। चाहो तो आप इसको इंटू 2 के स्पीड में भी देख सकते हो, क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं, और फिर रिजर्वायर, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस के बारे में। इसको समझते हैं। अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, तो इन्फेक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, इन्फेक्टिव, अगर हम बोल रहे हैं कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्टिव है ना, इन्फेक्टिविटी कहने का मतलब फील लो। इन्फेक्टिविटी कहने का मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट रहेगा वो ऑर्गेनिज्म में, ये जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या कर पाएगा, वो ग्रो कर पाएगा एंड मल्टीप्लाई कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नो साइन एंड सिम्टम, तो उसे हम लोग बोल देंगे इन्फेक्टिविटी का डेफिनेशन। ठीक है, पैथोजेनिसिटी कहने का मतलब कि इस आदमी में इन्फेक्शियस एजेंट मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स इसमें एंट्री किया, और इसमें ग्रो और मल्टीप्लाई तो कर रहा है, उसके साथ साथ कर रहा है तुम्हारा क्या, साइंस एंड सिम्टम्स भी आ रहे हैं, साइंस आ रहे हैं, सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, मतलब डिजीज फैलाने की कैपेसिटी। पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज का फॉर्मेशन होना, उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैरुलेंस, मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये बैक्टीरिया ज्यादा वैरुलेंट है, या फिर ये मतलब ज्यादा मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब किलिंग पावर, वो डिजीज करके उस आदमी को मारने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो वायरुलेंस कहने का मतलब किलिंग पावर ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, उसे हम लोग बोलते हैं वायरुलेंस। ठीक है, ये सारी चीजें सिंपल सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखो रिजर्वायर और सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। रिजर्वायर कहने का मतलब हो गया कि नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो इट इज द नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, प्लस डेवलपमेंट भी हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का, तो उसे हम लोग रिजर्वायर कर देंगे। और फिर सोर्स क्या होता है, सोर्स में भी क्या होता है तुम्हारा, क्या हो सकता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है। सोर्स कहने का मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग हो। ठीक है, और जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, डिजीज का ट्रांसमिशन कर सके, डिजीज ट्रांसमिशन कर सके, डिजीज ट्रांसमिशन कर सके मतलब एक जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज को भेज सके। ये हो गया सोर्स। ठीक है, रिजर्वायर समझ में आ गया, सोर्स समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप, अच्छा, टाइप ऑफ द होस्ट के बारे में। अच्छा, रिजर्वायर और सोर्स। ठीक है, अब कुछ ऐसा एग्जांपल जो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसमें होस्ट और रिजर्वायर समझने की कोशिश करना। जो होस्ट हो गया और जो रिजर्वायर हो गया, वो तुम्हारा क्या होता है, जल्दी बताओ, सेम होता है। किसमें, टेटनस में। ये एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन कि होस्ट और रिजर्वायर जो होता है सेम होता है। और एक क्वेश्चन आया था कि छोड़ो उसको। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ दी, अब होस्ट के बारे में देख लेते हैं। होस्ट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। देखो, होस्ट कैसा हो सकता है, जल्दी बताओ, प्राइमरी होस्ट हो सकता है, और कैसा हो सकता है, जल्दी बताओ, सेकेंडरी होस्ट हो सकता है, और कैसा हो सकता है, जल्दी बताओ, टर्सरी। टर्सरी ऐसा होस्ट नहीं है। प्राइमरी होस्ट किसको बोलेंगे, होस्ट मतलब क्या, जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है ना, ग्रो कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट कहने का मतलब क्या,
मतलब होस्ट का डेफिनेशन हुआ। प्राइमरी होस्ट कहने का मतलब कि इन्फेक्शियस एजेंट आएगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। मेन पॉइंट ये वाली बात याद रखनी है कि उसमें क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और सेकेंडरी होस्ट में क्या होता है, जल्दी बताओ, इन्फेक्शियस एजेंट आएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेड एंड होस्ट कहने का मतलब क्या, कि मतलब वो जो इन्फेक्शियस एजेंट आएगा और उसी में, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, चेक कर लेते हैं, चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट हो चुका है, 8 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो डेड एंड होस्ट किसको बोलेंगे, डेड एंड होस्ट कहने का मतलब हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिज्म आया और जैसे कि रेबीज वगैरह, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट में ही मर गया, सॉरी, इन्फेक्शियस एजेंट आया और होस्ट के साथ, होस्ट मतलब ऑर्गेनिज्म जो हो गया ये ह्यूमन, उसी के साथ मर गया। जैसे कि अगर किसी को रेबीज हुआ है ना, तो वो आदमी का मरना निश्चित हो जाता है, ठीक है। और एक होता है ऑब्लिगेट होस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी होस्ट में जाएगा, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रख लेने वाली बात है। ट्यूबरकुलोसिस में रिजर्वायर कौन हो सकता है, होता है मैन होता है, ठीक है। और फिर सोर्स क्या होता है, जो स्प्यूटम। जब हम लोग क्या करते हैं, टीबी का डायग्नोसिस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टीबी का डायग्नोसिस करते टाइम हम लोग कोशिश करते हैं क्या, स्पुटम स्मीयर बनाते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, बैसिलाई को देखते हैं। HIV और एड्स में क्या होता है, मैन। और ये कैसा सोर्स इसका क्या है भाई, ब्लड वगैरह से फैल जाता है, ब्लड में होता है। मलेरिया में भी तुम्हारा रिजर्वायर होता कौन है, रिजर्वायर बताओ, रिजर्वायर मैन होता है। रेबीज में भी रिजर्वायर क्या होता है, डॉग होता है। मीजल्स में, अच्छा जैपनीज मीजल्स में रिजर्वायर कौन होता है, मैन होता है, ठीक है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, पिग्स। ये सब क्या है, रटना ही पड़ेगा, पिग्स और बर्ड होते हैं। कोलरा में मैन होता है, टाइफाइड में भी मैन होता है, प्लेग में भी रैट्स, यर्सीनिया पेस्टिस वगैरह याद आ रहा है। हुक वॉर्म में भी तुम्हारे क्या होगा, मैन वगैरह लिख देते हैं, टेटनस भी स्वाइन। चलो इसको रहते हैं अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। मलेरिया में तुम्हारा मैन हो गया, और फिर सोर्स क्या होता है बताओ, सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है इसमें तुम्हारा प्लाज्मोडियम, जो मॉस्किटो वगैरह रहता है ना, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ उसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो इन्फेक्टेड ब्लड हो गया। ये इसमें क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, सोर्स क्या होता है, जल्दी बताओ। मलेरिया में जो मलेरिया में क्या होता है, जो मॉस्किटो बाइट करता है ना, उसके सलेवा में स्पोरोजोइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेबीज में सलाइवा होता है। रेबीज में क्या होता है, डॉग बाइट कर लिया तो डॉग के सलेवा में ही तो होता है। मीजल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मीजल्स में क्या होता है, जल्दी बताओ, ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, ड्रॉपलेट्स।